अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी में अच्छे अंक लाने के लिए यह टॉपिक समझना जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आसान तरीके से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, कोई नहीं। तो कूटपाद, जिसे सुडोपोडिया भी कहा जाता है, और यह एक कोशीय जीवों यानी अमीबा और प्रोटोजुआ में देखा जाता है, जिसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन सी, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। तो सबसे पहले यह जानिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। पौधे वातावरण से CO2 ग्रहण करता है, जमीन से जल और खनिज लवण लेकर सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम जब भी होगी तो दिन में होगी, क्योंकि सूर्य की प्रकाश के बिना वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी होने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो कवक में पोषण की जो विधि है वह मृतजीवी है, यानी कवक, जिसे हम फंगस भी कह सकते हैं, मृत और सड़े हुए जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसलिए कवक में पोषण की जो विधि है वह मृतजीवी है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जिन है? तो ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है, और ऑक्जिन जो है एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वह उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि वृक्क, जिसे किडनी भी कहा जाता है, और यह मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और इसका कार्य क्या है कि यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों एवं अतिरिक्त द्रव को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? सबसे पहले समझिए स्वपोषी पोषण क्या होता है। जो अपना पोषण खुद करे। तो अपना पोषण खुद करे ऐसा कार्य सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं। तो कहा जा रहा है प्रश्न में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पेड़ पौधे जब अपना भोजन तैयार करता है तो वह उसे चाहिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, जल और खनिज लवण। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सभी। स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों की आवश्यकता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ऑप्शन है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोन से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है वह जल से बाहर निकलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बाहर निकालता है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय परमाणु मैग्नीशियम होता है और यह मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल को प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में सहायक होता है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पौधों में संवहन ऊतक 2 हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। पौधों में जाइलम ऊतक का कार्य जड़ों से जल एवं खनिज लवण को पौधों के ऊपरी भाग अर्थात तना और पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है अर्थात किडनी, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से पकड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, प्रोटोजुआ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम, जो है मलेरिया परजीवी है। यानी मलेरिया एक परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है और यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में प्रवेश करता है, जो लाल रक्त कण अर्थात RBC को संक्रमित कर देता है। अतः मलेरिया परजीवी है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वह होती है छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जहां रक्त सीधे अंगों और ऊतकों के बीच प्रवाहित होता है, न कि रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन करता है, और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में रग्न अर्थात स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन है आम, हाइड्रिला, नागफनी, कनेर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रिला। इनमें रग्न जो होता है अनुपस्थित होता है, क्योंकि हाइड्रिला एक जलीय पौधा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड जल से ही प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसमें स्टोमेटा अर्थात रग्न जो होता है अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? ऑप्शन है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, क्योंकि सभी जीवित प्राणी समय के साथ आकार, संख्या आदि में वृद्धि करता है, जो जीवों के जीवन चक्र का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे का आकार होता है? ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज का आकार, अर्थात इनकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेम के बीज के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, या क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोसिस होता है कोशिका द्रव में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में संभव है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10 अध्याय लाइफ प्रोसेस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। उम्मीद है यह प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।